Hello friends, welcome to my channel. My name is Corey Arshal. So today we are going to learn the chapter number 4 of English literature, His First Flight. The lesson name is From the Diary of Anne Frank. So let's start. From the Diary of Anne Frank. Intro. First of all, before going to explain this, I am going to explain the introduction of this lesson. So, Anne Frank was born on 12th June 1929 and died in 1945. She was a German born Jewish girl. I am going to now explain this in Hindi language. जो एन फ्रैंक थी वो 1929 में जन्म हुआ और वो 1945 में डाई हुई और वो एक जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल थी। मतलब उसका जन्म जर्मनी में हुआ था और उसकी कास्ट जेविश थी। शी रोट अ डायरी फ्रॉम हाइडिंग फ्रॉम हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसने एक डायरी लिखी थी जो कि छुपा कर रखी थी फैमिली और फ्रेंड्स को ना बताते हुए। When the Nazis started invade Netherlands, उसने तब डायरी लिखी थी जब जो नाजीज है वो नीदरलैंड्स को इन्वेड कर रहे थे, मतलब कब्जा कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। सो उन्हें जब पता चला कि नाजीज का खतरा है हमें, so they moved to Amsterdam but got trapped by Nazis. Then they hid from Nazis for 2 years into his father's auto office. सो जब उन्हें पता चला कि नाजीज हमें ट्रैप करने आए थे तो वो 2 साल के लिए जो एने के फादर है ऑटो उस उनके ऑफिस में मतलब हाइड करके रुके हुए थे। लेकिन ये लॉन्ग नहीं था। बट आफ्टर दे मूव टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप जहाँ पे जेविश पीपल को मारा जाता है उसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते हैं। And there Anne and all family members died, both only Otto saved. मतलब तब एने और उसकी फैमिली सब मर चुके थे, लेकिन जो एने के फादर है ऑटो वो ही सिर्फ मतलब बचे हुए थे। ऑटो रिटर्न एम्स्टर्डम एंड फाउंड द एनेज डायरी। जब ऑटो चुपके से मतलब बचकर एम्स्टर्डम रिटर्न आते हैं तो उन्हें एने की डायरी मिलती है जो कि वो छिपकर लिख रही थी। दे पब्लिश्ड इट एज अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उन्हें वो डायरी बहुत पसंद आई, इंटरेस्टिंग लगी, सो उन्होंने वो पब्लिश की। किसके नाम पर? डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टॉप, जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टॉप हुआ तब द डायरी वॉज गिफ्ट टू एने ऑन हर 13th बर्थडे। तो उस डायरी से जो एने के फादर है ऑटो उन्हें पता चलता है कि मैंने ही 13 बर्थडे पर एने के 13 बर्थडे पर उसे गिफ्ट दिए थी। इट गिव्स द डिटेल ऑफ हर लाइफ फ्रॉम द जुलाई 1942 टू 1944। जो डायरी है वो पूरे लाइफ मतलब एने की पूरी लाइफ के फैक्ट से वो जो डायरी है उन्हें पता चलता है। और एने ने ये डायरी की इंफॉर्मेशन 1942 टू 1944 इस ईयर्स में लिखी है। द डायरी वॉज रिटन इन डच लैंग्वेज एंड इट बिकेम वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड बुक्स। जो डायरी है डच लैंग्वेज में लिखी है एंड अभी वो वाइडली स्प्रेड मतलब बहुत ही स्प्रेड हुए पूरे वर्ल्ड में। मैनी फिल्म्स ओपेरा एंड टेलीविजन्स बीन बेस्ड ऑन दिस डायरी। जो डायरी के जो किस्से हैं जो डायरी के एक्सेप्ट्स थे वो फिल्म्स और ओपेरा में दिखाई दे रहे हैं। एंड वन ऑफ द एक्सेप्ट इज आवर लेसन। ये जो डायरी लिखी है एने ने उसमें से एक एक्सेप्ट हमारा लेसन है जो हम पढ़ रहे हैं, द एने फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है और वो जो एक्सेप्ट है चालू होता है। नाउ इट बिगिन्स राइटिंग अ डायरी। अब हम देखते हैं कि एने ने अपने डायरी में एक एक्सेप्ट क्या लिखा था। राइटिंग अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस टू मी।
यहाँ पे मी कौन इंडिकेट करता है? एने फ्रैंक। शी डिडंट लाइक टू राइट डायरी बट शी कंटिन्यूड। उसे डायरी लिखने का मतलब डायरी लिखने को उसे मैं पसंद नहीं था, लेकिन उसे धीरे धीरे आदत लगी और उसे डायरी लिखने को इंटरेस्ट आ रहा था। इट डजेंट मैटर वॉट लाइक्स, ओनली आई एम राइटिंग इट। यहाँ पे एम ए का मतलब है मतलब एम, आई एम मतलब एम ए का मतलब है मी, मतलब एन। सो वो बोलती है कि ओनली आई एंड राइटिंग इट टू रीड द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। यहाँ पे एने बोलती है कि ये मैं राइट कर रही हूँ डायरी, इससे काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मीन्स इसका मीनिंग है, इस लाइन का मीनिंग है कि मेरे दिल पे जो ओ है हो रहा है, मुझे डिप्रेस कर रहा है, वो मैं सब डायरी में लिख रही हूँ। पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल। उसने ये भी कहा है कि मतलब है लोगों से ज़्यादा पेपर में ज़्यादा इंसानियत और पेशेंस होती है। आई थॉट दिस व्हेन आई वॉज सैड एंड डिप्रेस। ये जो लाइन है पेपर हैव मोर पेशेंस इन द पीपल, ये लाइन एने ने तब लिखी है जब वो सैड फील कर रही थी, डिप्रेस फील कर रही थी, और जब वो बोर हो गई थी और थिंक कर रही थी बाहर जाओ या इंस्टेक हूँ। फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज इन ब्रीफ थॉट्स। हमने अभी देखा कि वो थॉट कर रही थी कि मैं बाहर जाऊँ या अंदर ही स्टे करूँ, लेकिन उसने फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज इन ब्रीफ थॉट्स। वो फाइनली वहाँ ही रहती है जहाँ वो रहती है, एकदम ब्रीफ थॉट्स के साथ, मतलब गहरी सोच के साथ। शी रियलाइजेस दैट best to share our mind, our idea with paper instead of any people। वो थिंक करती है कि फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स या दूसरों के लोगों को हमारी आइडियाज़ और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से अच्छा है हम पेपर में ही एक्सप्रेस करें, हम डायरी में ही एक्सप्रेस करें। शी रेफर्ड टू एज अ डायरी एज रियल फ्रेंड। उसने धीरे धीरे अपनी डायरी को रियल फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड माना। आई रोड दिस डायरी आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड। उसने वो डायरी कब लिखने को स्टार्ट की? जब उसे फ्रेंड नहीं था, मतलब उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसने डायरी लिखने। सो उसने कब लिखनी स्टार्ट की डायरी? जब उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। I Roham. I have many people in my family that I can call friend, but still there is no true real friend। मतलब उसके फैमिली में फादर है, मदर है, आंटी है, अंकल है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, लेकिन ये सब मेरे ट्रू फ्रेंड नहीं थे, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स से, मेरे लवर्स से। उसे क्या चाहिए था? एक ट्रू रियल फ्रेंड चाहिए था। आई हैव सम फ्रेंड्स बट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। उसके पास उसके एज के फ्रेंड्स भी थी, लेकिन उसे डर लगता था फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को विद देम। हर डायरी इज अ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, नॉट ओनली अ पेपर, इट इज माई ट्रू फ्रेंड नेम्ड किटी। सो धीरे धीरे उसे पेपर नहीं, उसे डायरी नहीं, उसे ट्रू फ्रेंड लगने लगी वो डायरी, और इसलिए उसने ट्रू फ्रेंड डायरी का नाम किटी रख लिया। यू कैन सी दिस इन द इमेज ऑफ किटी। इफ आई राइट माई फैक्ट्स देन पीपल नॉट अंडरस्टैंड वॉट आई एम प्लंग्ड। यहाँ पे प्लंग्ड का मीनिंग है दैट मोमेंट वॉज आई राइट, मतलब उसी मोमेंट को वो क्या क्या लिख रही है, इसे प्लंज्ड बोलते हैं। सो इस टू लाइन्स में एन ने कहा है अगर मैंने मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो मैंने लिखा, तो जो लोग हैं मतलब जो पढ़ेंगे डायरी उसे उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसी मोमेंट बट इफ हु गॉट माई डायरी आई रोट माई लाइफ फैक्ट्स दैट आई डिसलाइक्स। मतलब अब इसका मीनिंग है
अगर मेरी डायरी मतलब किसको मिली और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं ये डायरी किसने लिखी है, इसलिए उसे जो नापसंद था, इस नापसंद था मतलब उसे लाइफ के फैक्ट्स लिखने को डिसलाइक कर रही थी, वही उसे आखिर में लिखना पड़ा। My adorable father and married my mother when he was 36 and she was 24. मेरे फादर जब 36 ईयर्स के थे, उन्होंने 24 ईयर्स मतलब मदर जब 24 ईयर्स की थी, उन दोनों की शादी हो गई थी, वो दोनों मैरिड हो गए थे। माई एल्डर सिस्टर मार्गेट born in Frankfurt in Germany in 1926 and I was born in 1929। मतलब यहाँ पे जो उसकी बड़ी बहन है मार्गरेट, वो जर्मनी में 1926 को बॉर्न होती है और उसके 3 इयर्स के बाद जो एने फ्रैंक है वो बॉर्न होती है 1929 में। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मतलब जब वो 4 इयर्स की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में लिव हो मतलब रह रही थी। And my father emigrated to Holland in 1933। एमिग्रेटेड का मीनिंग है मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में परमानेंटली ट्रांसपोर्ट मतलब शिफ्ट होने का, इससे बोलते हैं एमिग्रेटेड। माय मदर एडिट, मदर का नाम है एडिट होलैंडर फ्रैंक, went with my father to Holland in September and Margot and I were sent to Aachen। मतलब जब 1933 में मम्मी को मतलब उसके मदर को एडिथ होलैंडर फ्रैंक, उन्हें होलैंड को शिफ्ट किया फादर के साथ इन सितंबर। एंड वो जो उसकी बड़ी बहन मार्गट और वो एने वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद ग्रैंड मदर। ये जो एचेन है जर्मनी की एक सिटी है। और जब मदर होलैंड पहुंची तो मदर ने मार्गट और आने को ग्रैंड मदर के हाउस एचेन को शिफ्ट हुआ। Margaret was sent to Holland in December and I was in February as her birthday gift। So कुछ सालों के बाद मार्गोट को भी हॉलैंड में मतलब दिसंबर में मार्गोट को भी हॉलैंड शिफ्ट हुआ और मुझे फेब्रुआरी मतलब अगले साल फेब्रुआरी को जब मार्गोट का बर्थडे था तब उसके लिए गिफ्ट जैसा मुझे वहाँ पे भी शिफ्ट हुआ। आई स्टार्टेड देयर नर्सरी। सो एने जब पहुंची मतलब पूरी फैमिली अब होलैंड पहुंची, तो जब 4 इयर्स की थी एने उसने नर्सरी स्टार्ट की थी एंड टर्न इनटू 6 ईयर एंड स्टार्टेड माय फर्स्ट फॉर्म। सो जब नर्सरी के बाद 6 इयर्स के होने के बाद उसने फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टैंडर्ड उसने स्टार्ट किया 6 इयर्स के होने के बाद। My class teacher, Mrs. Cooperus, who was headmistress at that time when the years end, I and my teacher, tears and goodbye with heartbreaking farewell। सो जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब क्लास फर्स्ट को थी, सो उसकी जो मिस थी मतलब क्लास टीचर कुपेरस, वो उस टाइम हेड मिस्ट्रेस थी। और जब क्लास मतलब जब ईयर एंड हुआ, सेशन एंड हुआ, तो वो और उसके बीच में एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुआ। वो दोनों रोने लगे और एक फेयरवेल गुड बाय किया। इन समर 1941 my grandma get ill and have a operation, so my birthday passed with a little celebration। so तब 1941 को समर में जो उसकी ग्रैंडमा है एनी की ग्रैंडमा है वो बीमार हो गई और उसे ऑपरेशन किया गया, इसलिए उसका जो बर्थडे था वो थोड़े ही सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 and my birthday celebrated very intentionally, candles were lighted by and by grandma's rest in peace also। so उसके अगले साल ही जब बर्थडे के पहले ग्रैंडमा डेड हुई
यहाँ पे लिखा है ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। सो तब उसका जो बर्थडे है वो बहुत ही मतलब इंटेंशली कैंडल्स वेर लाइटेड बाय एन ग्रैंडमाज रिस्ट। मतलब एनी का बर्थडे है वो बहुत ही धूम धड़ाके से सेलिब्रेट हुआ और ग्रैंडमा रेस्ट इन पीस मतलब ग्रैंडमा की शांति के लिए वो एक कैंडल जलाई। Our four of us still well in the present day of 20 June 1942। सो तब ग्रैंडमा डेड होने के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। वो फोर ऑफ अस मतलब मार्गोट और एने और उसके मदर फादर 1942 को प्रेजेंट डे वहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा था। उसका बर्थडे था 1942 में एने एंड द इंट्रो ऑफ फैमिली फिनिश्ड। यहाँ पे जो फैमिली की इंट्रोडक्शन है वो फिनिश होती है। ऑन दिस डे आई रोट माई फर्स्ट बर्थडे मतलब वो जो 13 ईयर्स की हो जाती है और उसे उसके पापा ऑटो ने एक डायरी दी तब उसने फर्स्ट डायरी का पेज निकाला था। कहाँ पे? 20 जून 1942 को। एंड जो पार्ट 2 है हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो बाय, थैंक्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।